A very good morning, students. Welcome back to SST online class. Okay. Students, first of all, open your textbook and page number 54. Okay. In the last period, we had seen the eastern coastal plain and the western coastal plain. Okay. Now, in this video, we are going to discuss the places and the life of the people in the coastal plains and island. Okay. Now, let's start. Page number 54. You have studied about the physical features and climate of the coastal plains and island. ओके आज हम जो पढ़ने वाले वो है लाइफ ऑफ द पीपल इन द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। अब हमने देखा कि हमारे भारत में बहुत बड़ा समुद्र किनारा भी प्राप्त हुआ है और उस समुद्र किनारे में कई स्टेट्स बसे हुए हैं। तो उस स्टेट में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है, रहनीमान कैसा है, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हमने ये सब पढ़ लिया है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन दिस रीजन। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज दैट लाई इन द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड आर। कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इस एरिया में? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, दमन एंड दीव है, गोवा है, तमिलनाडु है, ओडिशा है, दादरा एंड नगर हवेली है, कर्नाटका है, पुदुचेरी है, वेस्ट बंगाल है एंड द लक्षद्वीप आइलैंड है। इतने सारे स्टेट्स एंड प्लस यूनियन टेरिटोरीज भी इस कोस्टल प्लेन के एरिया में आते हैं। तो चलो अब वन बाय वन सभी स्टेट के बारे में जानेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा गुजरात। यस, जेठालाल एंड दया बहन का, देखते हो ना तारक मेहता, हाँ वही गुजरात है ये। ओके देखो, गुजरात इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन। कहाँ पे आता है गुजरात? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ डायरेक्शन में एंड वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे आता है। ठीक है, जैसे हमने मैप में देखा था। ये देखो, तो मैप बहुत नेसेसरी है, एग्जाम में आ सकता है मैप। तो मैप के हैबिट करना है और आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में जो मैप दिए हैं आप इन लेसन में से देख देख कर वो आपको फिलअप करना है। ओके देखो, वो आपको वो प्रैक्टिस करना है, पेपर में आपको आ सकता है। तो ये देखो गुजरात दिख रहा है आपको, हाँ तो ये नॉर्थ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ वेस्ट ऐसे डायरेक्शन में ये गुजरात आता है। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। अब गांधीनगर उसकी क्या है? कैपिटल है। नर्मदा, ताप्ती एंड साबरमती रिवर फ्लो थ्रू दिस स्टेट। कौन कौन सी नदियाँ बहती है यहाँ से? नर्मदा नदी है, ताप्ती है एंड साबरमती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। यहाँ के भी लोग खेती का व्यवसाय करते हैं। दे मेनली ग्रो व्हीट, जवार, बाजरा, ग्राउंडनट, शुगर केन एंड कॉटन। ये सभी फसलें वो अपने खेती में उगाते हैं, जिसमें जवार है, बाजरा है, ग्राउंडनट्स है, शुगर केन है एंड कॉटन है। ये देखो कॉटन की फसल। डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर। डेयरी फार्मिंग, दुग्ध व्यवसाय जो बोलते हैं ना, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमाण में शुरू होता है। आनंद इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया फॉर डेयरी प्रोडक्ट। और यहाँ का गुजरात में एक प्लेस है जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत मात्रा में बनते हैं, वो है आनंद। अंडरलाइन करके रखो, ठीक है। तो आपको वन वर्ड के लिए भी आ सकता है, लेसन के अंदर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस इन द कोस्टल एरिया। समुंदर का किनारा है, समुंदर का पानी खारा होता है और उस खारे पानी के द्वारा नमक की निर्मित की जाती है। तो इसलिए सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है समुंदर के किनारे, जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे। मैनी इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो बीन सेटअप इन दिस स्टेट। इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है गुजरात में। अहमदाबाद एंड सूरत आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। यहाँ पे टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग जो होते हैं ना, उसकी फैक्ट्रियाँ बड़ी है, इसलिए पता है आपको ऐसे कहा जाता है सूरत में कपड़ा सस्ता मिलता है, हाँ इसी कारण। डायमंड कटिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन सूरत। डायमंड कटिंग, डायमंड जो होते हैं उनकी कटिंग, उनको शेप देना, यहाँ ये भी इंडस्ट्रीज गुजरात में बड़ी फेमस है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन द कैम्बे रीजन। कंडला इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट। सी पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहाँ से जहाज़ें छूटती है, आती है, रुकती है, ठीक है, माल भरा जाता है जहाज़ों में। तो वो कांडला, अंडरलाइन करके रखो, कांडला इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स। एंड जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कहाँ पे फाउंड होते हैं? तो कैम्बे
रीजन में। ये सभी गुजरात की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब गुजराती इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। हिंदी, मराठी, उर्दू एंड सिंधी आर अल्सो स्पोकन हियर। यहाँ पे गुजराती तो बोली ही जाती है, वो यहाँ की मेन लैंग्वेज है, लेकिन साथ में हिंदी भी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है एंड सिंधी लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता है। साड़ी एंड लहंगा आर द मेन ड्रेसेस फॉर वुमेन एंड मेन लाइक टू वियर चूड़ीदार, पायजामा एंड कुर्ता। महिलाएं साड़ी और लहंगा पहनती है, तो यहाँ के जो जेंट्स होते हैं वो चूड़ीदार, पायजामा एंड कुर्ता वियर करते हैं। हियर फेस्टिवल लाइक नवरात्रि, दिवाली एंड होली आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। यहाँ पे नवरात्रि बड़े जोर शोर से मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है एंड होली भी मनाई जाती है। ढोकला, थेपला, सेव गठिया, कड़ी एंड उंधियू आर सम पॉपुलर गुजराती डिशेस। आपने ये सभी नाम वो दया बहन के मुंह से, जेठालाल के मुंह से सुने होंगे, है ना, जब तारक मेहता देखते होंगे। तो ये सभी फेस्टिवल वो बड़े तैयार करते हैं अपने घर में, वो ज़्यादा अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ढोकला है, नीचे पिक्चर भी दिए है आपको, है ना, रेसिपी के। यस, तो ढोकला है, थेपला है, सेव गठिया, कड़ी है, उंधियो है, आर सम पॉपुलर गुजराती डिशेस है यहाँ की। दांडिया एंड गरबा आर फेमस फोक डांस, है ना, गरबा क्वीन। हाँ, तो दांडिया एंड गरबा यहाँ का फोक डांस है। गिर नेशनल पार्क इज होम टू एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन के लिए यहाँ पे एक अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, जो है गिर नेशनल पार्क, ठीक है। ये मेन पॉइंट जीके के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये अंडरलाइन करते जाओ। गिर नेशनल पार्क अगर कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है, और वो किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन के लिए। द्वारका एंड सोमनाथ आर फेमस रिलीजियस डेस्टिनेशन। जो धार्मिक स्थल है उसमें द्वारका एंड सोमनाथ ये बड़े फेमस है। साबरमती आश्रम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर एंड जामनगर आर मेजर सिटीज़। यहाँ की जो पोरबंदर है, जिसमें गांधी जी से रिलेटेड है, साबरमती आश्रम है, ये यहाँ से बड़ा ही फेमस मेजर सिटीज़ है। ये देखो पिक्चर्स अच्छे से देख लेना, एग्ज़ाम में आते हैं आपको। ये ढोकला की है, ये गिर नेशनल पार्क है जहाँ पे लॉयन पानी पी रहे, देखो, एंड ये सोमनाथ टेम्पल है। ओके, तो ये हमारा गुजरात है ना, ये सब देखा हमने। अब जो हमारा आइलैंड की बारी आती है, दमन एंड दीव। ओके, दमन एंड दीव टुगेदर फॉर्म द सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। ये जो दीव एंड दमन है, ये दोनों मिलकर सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरी बनता है इंडिया का। दमन इज सिचुएटेड ऑन द गुजरात कोस्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे है दमन? तो ये है गुजरात कोस्ट में, वेस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है। वेयर एज दीव इज़ अ स्मॉल आइलैंड ऑन द साउदर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। तो ये वेस्टर्न कोस्ट में आता है दमन एंड साउदर्न कोस्ट में आता है दीव। द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव इज़ दमन। इन दोनों की कैपिटल क्या है? दमन है, ठीक है। कोंकणी, हिंदी, मराठी, गुजराती एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। यहाँ पे भी कोंकणी, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। यहाँ के लोग जो होते हैं, क्योंकि सभी तरफ समुंदर है, तो यहाँ के लोग जो हैं वो फिशिंग करते हैं, ठीक है। ऑल्दो देयर नेम्स go together, Daman and Diu are almost 700 kilometer apart. Although their name go together, इनका नाम हमेशा साथ में लिया जाता है। ये यूनियन टेरिटरी का स्टेट है, ठीक है। हाँ, तो ये इनका नेम साथ में लिया जाता है, लेकिन दव एंड दीव आर ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर अपार्ट। लेकिन फिर भी एक दूसरे से इनकी दूरी कितनी है? 700 किलोमीटर, बहुत लंबा दूर है। फिर भी इन दोनों को साथ में प्रोनाउंस किया जाता है, दीव एंड दमन, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हमारा है दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली इज़ अल्सो अ यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटोरी मतलब यहाँ पे जैसे हर स्टेट में एक मुख्यमंत्री और वहाँ का ही पर्टिकुलर राज होता है, शासन व्यवहार होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट
सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है। ओके, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द कोकन कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये सभी हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के देख रहे हैं पहले। सिल्वासा इज इट्स कैपिटल। दादरा एंड नगर हवेली की कैपिटल क्या है? सिल्वासा। अंडरलाइन करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी बातें आपके लिए। एग्रीकल्चर इज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। राइस, wheat and sugar cane are the main crops grown here। यहाँ पे शुगर केन है, राइस है, वीट है, ये सभी फसलें खेती में लिए जाते हैं। गुजराती, मराठी एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन। यहाँ पे भी गुजराती है, मराठी है, हिंदी, ये सभी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गए छोटे छोटे दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, अब बारी आती है हमारे महाराष्ट्र स्टेट की। ओके, महाराष्ट्र इज सिचुएटेड ऑन द कोकन कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो मैं आपको ना मैप में एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो, ये वेस्ट, ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे जो जो स्टेट्स आते हैं, जो जो यूनियन टेरिटोरीज आती है, उनके बारे में पढ़ा। गुजरात पढ़ा हमने, देन दादरा एंड नगर हवेली पढ़ा हमने, देन ये देखो कांडला दिख रहा है आपको, हाँ। देन अब बारी आती है हमारे महाराष्ट्र की, जो कि देखो गुजरात की, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको मुंबई, यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र है। तो ये भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आता है। ठीक है, अब यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस स्टेट इन द प्रीवियस चैप्टर। हाँ, हमने पढ़ा, क्योंकि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है ना, वहाँ पे हमारा महाराष्ट्र भी आप बसा हुआ था। द फर्टाइल कोस्टल प्लेन आर सुटेबल फॉर फार्मिंग। यहाँ पे भी खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ की भी मिट्टी खेती के योग्य है। द फेमस अल्फोंसो मैंगोज आर प्रोड्यूस अराउंड रत्नागिरी। रत्नागिरी में अल्फोंसो मैंगोज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, वो फेमस है। फिशिंग is another important occupation of people in coastal areas of this state। जो जो लोग तटीय क्षेत्र में रहते हैं वो फिशिंग करते हैं। ओके, अब महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र की यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत कम दी है, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, जैसे मुंबई वहाँ की कैपिटल है ना, फाइनेंशियल कैपिटल बोल जाते हैं, बॉलीवुड, ये सब पढ़ा हमने, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेट है हमारा छोटा सा गोवा। Goa is the smallest state of India situated on the Konkan coast of the western coastal plain। पणजी is its capital। गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी, और ये हमारे इंडिया का सबसे छोटा सा स्टेट है। ये भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही आता है। ठीक है, मंडोवी एंड झौरी आर द मेन रिवर दैट फ्लो थ्रू दिस स्टेट। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन दिस स्टेट इज एग्रीकल्चर। वही है, हर जगह खेती ही प्रमुख व्यवसाय है। दे ग्रो राइस, रागी, कोकोनट, कैश्यूनट एंड मैंगोज। और यहाँ पे क्या क्या होता है? यस, काजू खाते हो ना ड्राई फ्रूट्स में, उसकी खेती की जाती है। कोकोनट है, मैंगोज है, राइस है, रागी, ये सभी यहाँ पे खेती में लिया जाता है। द स्टेट्स इज रिच इन आयरन ओर। यहाँ पे आयरन, जो कच्चे स्वरूप का हमारा लोहा होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर ऑल्सो एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। गोवा छोटा सा स्टेट है, बीचेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इसीलिए दूर दूर से टूरिस्ट लोग वहाँ पे अपने हॉलीडेज़ मनाने के लिए आते हैं। और यहाँ पे उन्हीं हॉलीडेज़, मतलब जो बाहर के लोग आते हैं टूरिस्ट, उन्हीं से उनको उस स्टेट को उत्पादन भी मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है, तो द बीचेस ऑफ गोवा आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। बहुत ही प्यारे प्यारे बीचेस है, ये देखो आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे। ये देखने के लिए, अपनी हॉलीडेज़ मनाने के लिए लोग बड़े दूर से आते हैं। The annual Carnival Festival of Goa is very popular all over the world। कार्निवल फेस्टिवल होता है साल में एक बार, जो बड़ा ही फेमस होता है पूरी दुनिया भर में, और उसको अटेंड करने के लिए लोग आते हैं। अदर टूरिस्ट स्पॉट्स आर फोर्ट अगोडा, सेंट जेवियर चर्च, महालक्ष्मी टेम्पल। यहाँ पे महालक्ष्मी टेम्पल भी बड़ा खूबसूरत है। अगर आप कभी गए तो ज़रूर विजिट देना। People commonly speak Marathi,
कोंकणी एंड पोर्तुगीज। देखो यहाँ पे मराठी लैंग्वेज, कोंकणी लैंग्वेज तो बोली ही जाती है, साथ में पोर्तुगीज़ लैंग्वेज भी बोली जाती है। यहाँ पे ब्रिटिश लोगों के पहले भी पोर्तुगीज़ लोग आए थे, इसलिए यहाँ पे कुछ पोर्तुगीज़ लैंग्वेज भी बोली जाती है। क्रिसमस इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। गोवा में फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है? यस, क्रिसमस। ये फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से जोश के साथ मनाया जाता है। ये देखो तो बीचेस की पिक्चर दी है आपको, अ बीच इन गोवा। कितना खूबसूरत है, पानी में खेलना, बड़ा सबको बोटिंग करना बड़ा ही पसंद आता है। ये गोवा का कार्निवल है, फेस्टिवल है, बड़ी एक प्रकार की क्या बोलेंगे हम, यात्रा जत्रा होती है वो। और ये है फोर्ट अगोड़ा। ये फोर्ट भी देखने के लिए अवश्य जाना अगर कभी प्लान किया गोवा घूमने का तो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है कर्नाटका। दिस स्टेट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कोकन कोस्ट। अब देखो हमने नॉर्थ पार्ट में से देख लिए, नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट में आने वाले। अब ये जो कर्नाटका है ये थोड़ा सा साउदर्न पार्ट में आता है। ये देखो तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला एरिया ये साउदर्न पार्ट में आता है अभी, ठीक है, कर्नाटका। तो अब कर्नाटका की क्या स्पेशलिटी है? यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट दिस स्टेट इन द प्रीवियस चैप्टर। ये भी हमने लास्ट जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज में है सब पढ़ लिया हमने। मंगलोर इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट अलॉन्ग द कोस्ट। यहाँ पे भी सी पोर्ट है जिसका नाम है मंगलोर। यहाँ पे भी शिप का आना जाना आवागमन होता है। द पीपल, इन सभी स्टेट के बारे में हमने पेनिनसुलर प्लेट्यूज में बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल प्लेन्स ग्रो स्पाइसेस एंड कोकोनट। यहाँ पे लोग मसाले और कोकोनट की फसलें बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। फिशिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे भी क्योंकि तटीय क्षेत्र है तो यहाँ पे भी फिशिंग ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो देखो इसमें से कर्नाटका, महाराष्ट्र हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ाई है। अब हमारे लिए जो नए स्टेट्स है ना, जो तटीय क्षेत्र में आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हमने जो दमन एंड दीव पढ़ा, गुजरात पढ़ा, दादरा एंड नगर हवेली पढ़ा, महाराष्ट्र के बारे में एक झलक देखी, गोवा के बारे में देखी, कर्नाटका में के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप आज हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पीरियड में जो हमारे बाकी के बचे हुए स्टेट्स एंड आइलैंड हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यही स्टॉप करती हूँ। आपको अच्छे से रिवाइज करना है। लेसन के बीच में से भी आपको क्वेश्चन आएंगे, पिक्चर्स आएंगे एंड मैप। आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में मैप दिए हैं। हमने अब तक जितने लेसन लिए वो मैप की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम में मैप आएंगे, ठीक है। तो लेसन में देखते जाओ, उस प्रकार से मैप में वहाँ पे फिलअप करते जाओ, ठीक है। ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब मैं यही स्टॉप करती हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।